आज हम पढ़ेंगे फोरामिना ऑफ स्कल। तो टोटल अपन फोरामिना पढ़ेंगे 18 फोरामिना। तो आप काउंट करना कितने फोरामिना किए, क्या हमने टेस्ट किया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑसिपिटल पार्ट। So this is the caudal part of the skull. So first of all we can see that the occipital and the temporal junction, there are the two foramina. These are the mastoid foramina. ठीक है। नेक्स्ट द जो लार्ज दिख रहा है हमको, ये है फोरामिना मैग्नम। ठीक है। मैग्नम के लेटरली अपन देखेंगे तो दो कॉन्डाइल्स हैं और यहाँ पर एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अपन जुगुलर प्रोसेस और मैस्टोइड प्रोसेस। इसके बीच में जो आपको ये फोसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड फोसा। कॉन्डिलॉइड फोसा, इसके अंदर दो फोरामिना है। सबसे पहला मैग्नम के अंदर दिख रहा होगा, जो क्रीनियली प्रेजेंट है ये है हाइपोग्लोसल, और जो कॉर्डली प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड फोरामिना। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कितने फोरामिना देखे, ठीक है। तो अब समराइज करते हैं अपन इतने वाले पार्ट में कितने फोरामिना देखे। सबसे पहले देखा मैस्टोइड फोरामिना, फोरामिना मैग्नम, और फिर अंदर इस प्रोसेस के दो फोरामिना देखे, हाइपोग्लोसल फोरामिना और कॉर्डली कॉन्डिलॉइड फोरामिना। कॉन्डिलॉइड फोसा से अपन आगे चलेंगे तो हमें एक फोरामिना मिलेगा, दिस इज जुगुलर फोरामिना। इस फोसा के लेटरली अपन जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक फोरामिना मिलेगा, दिस इज स्टाइलोमैस्टोइड फोरामिना, जो कि टिम्पैनिक बुला और पैरामैस्टोइड प्रोसेस और इस प्रोसेस के सेंट्रली प्रेजेंट, यू कैन सी। इस प्रोसेस के जब लेटरली जाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगी ग्लेनोइड कैविटी, जहाँ पर कॉन्डाइल्स ऑफ मैंडिबल आगे जुड़ते हैं। इस ग्लेनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर हमको एक फोरामिना मिलेगा, दिस इज पोस्ट ग्लेनोइड फोरामिना। दिस इज पोस्ट ग्लेनोइड फोरामिना। सो अब लेटरली अबव देखेंगे तो यहाँ पर जो अपन को एक्सटर्नल ये जो ओपनिंग दिख रही है, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस विच इज द ear canal forming foramina. External opening is external auditory meatus and it opens in the cranial cavity, so that form the internal auditory meatus. तो सारे अपन समराइज करेंगे वापस ऑसिपिटल से लेकर आगे तक। सबसे पहले अपन ने देखी दो मैस्टोइड फोरामिना, सबसे लार्ज वन फोरामिना मैग्नम। इसी के अंदर आपको दो दिख रहे होंगे, जो कि इंटरनली दिखेंगे आपको, क्रेनियली जो है हाइपोग्लोसल, कॉर्डली जो है कॉन्डिलॉइड फोरामिना। बाहर से अगर आप देखना चाहो तो ये जो आपको फोसा दिख रहा है, दिस इज कॉन्डिलॉइड फोसा। इसी के अंदर अपन को दो फोरामिन दिखेंगे जो आपको अंदर से दिखाए थे, यू कैन सी द लाइट। द अपर वन इज कॉन्डिलॉइड फोरामिन एंड द ग्रीन वन इज हाइपोग्लोसल। इसी फोसा के पर क्रेनियली आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा जुगुलर फोरामिना, दिस इज जुगुलर फोरामिना। इसी फोसा के अपन जब लेटरली जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक फोरामिना मिलेगा, दिस इज स्टाइलोमैस्टोइड फोरामिना। ठीक है, स्टाइलोमैस्टोइड फोरामिना। जब अपन क्रेनियली अपवर्ड जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक ओपनिंग मिलेगी, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या फिर अकॉस्टिक मेटस। इसके एक्सटर्नल ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बोल दिया, और यही ओपनिंग जब इंटरनल बोलेगी तो इंटरनल ऑडिटरी मेटस बोल दिया। बिलो दिस हमको यहाँ पर जो ग्लेनोइड कैविटी है, यहाँ पर कॉन्डाइल्स ऑफ द मैंडिबल आगे अटैच होते हैं, यहाँ पे जॉइंट बनता है। इसी के अबव एक फोरामिना हमको मिलेगा, दिस इज पोस्ट ग्लेनोइड फोरामिना। ठीक है। नाउ दीज आर फोरामिना विच आर ऑन द कॉर्डल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। नाउ कम्स टू द पैलेंटाइन वाला पार्ट। नो, सो द पैलेंटाइन पार्ट यू कैन सी दैट दिस इज द anterior palatine foramina. Now you can see this is the fossa, this is the pterygoid fossa. ठीक है, pterygoid fossa which have 3 foramina in series. The first one, this is the posterior palatine foramina. Now to show the second one, you can see this is the foramina in the maxilla, and we innervate the wire and it opens in this part. You can see the wire. So this opening is of maxillary foramina. Downward to this you can see the spinopalatine foramina. Now summarize all the 3 foramina once again. You can see this is the anterior palatine foramina. In the pterygopalatine fossa, this is first one is the posterior palatine foramina. Second one, the maxillary foramina, which is connected to the infraorbital foramina. This is the maxillary foramina, and this is the spinopalatine foramina. Now come to the frontal bone. Now
This is the frontal bone, and the foramina above this orbit is supraorbital foramina, which have external opening above this, and the internal opening you can see in this orbit. This opening is the internal opening of supraorbital foramina. Now, there are a series of four foramina. In this, I will explain you how they look like. Put the wire straight to the orbit. At the center, you can see the large one, a foramina, straight in the orbit. This is the optic foramina. Now the four foramina are in series. So I will show you the four foramina as you can see. This is the downward section of the skull. This is the foramina ovale. This is the foramina orbitorotundum. This is the optic foramina, and the smallest one is the ethmoid foramina. So if you see this is the skull, and you go down inward to the orbit, you can see first foramina, which is the smallest, is ethmoid, then the optic, then the foramina orbitorotundum, and then the foramen ovale. So remember these four foramina which are in series, and the four foramina which are in this area in series. So थोड़ा मतलब देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फोरामिना के अंदर जो हमें याद रखने की है कि हमने दो सीरीज पढ़ी। यहाँ पर सीरीज में पहली जो हमने सीरीज पढ़ी वो हमने पढ़ी पैलेंटाइन वाले पार्ट, जिसमें एंटीरियर पैलेटाइन फोरामिना है। फिर टेरिगॉइड फोसा के अंदर तीन फोरामिना हमने देखे। सबसे पहला देखा पोस्टीरियर पैलेटाइन फोरामिना, फिर हमने देखा मैक्सिलरी फोरामिना जो कि कम्युनिकेट कर रहा था इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना से, फिर हमने देखा स्पिनो पैलेटाइन फोरामिना। तो ये चार फोरामिना हमने देखे, आपको दिखाते हैं स्कल के अंदर। सो दिस इज द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिना, एंड यू कांट इमेजिन दैट द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना इज लाइज एट दिस पोजिशन. दिस इज द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना, नॉट हियर एंड नाउ. दिस इज द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना, एंड वी can see the communication of infraorbital foramina to the maxillary foramina by putting the wire inside the infraorbital foramina, as this is the infraorbital foramina, and it goes inward and emerges from this pterygopalatine fossa. This you can see the wire. This immersion of wire is from the maxillary foramina, and you can see the series anterior palatine foramina, posterior palatine foramina, maxillary foramina, and pituitary foramina, and spinopalatine foramina. Now the another series is from the eye orbit region. So there is also four type of foramina is there which are in series. First of all, if we start from the posterior to cranial part, so posteriorly the foramina ovale, then the largest one is foramina orbitorotundum, then foramina optic foramina, then the ethmoid foramina, which is the smallest. So come and see where are they. So posteriorly this is the foramina ovale, which is in the wings of sphenoid one. Now there is a foramina orbitorotundum, which is at the junction of the sphenoid wing of sphenoid bone, and okay. Now this is the optic foramina, and the smallest one you can see, this is the ethmoid foramina. So remember these two series of foramina. First is related to the eye orbit, second is related to the pterygopalatine fossa or palatine region, and all these foramina which are here we can conclude in the starting. So thank you for watching my video.